एक जमाने की बात है। गांव रामपुर में नत्थू नाम का एक आदमी रहता था। उस समय नत्थू के साथ बस उसका बेटा शंभू ही रहता था। शंभू की मां का देहांत उसके छोटे भाई को जन्म देते हुए हो गया था और वो बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ था। इसी वजह से शंभू अपनी मां के बिना अनाथ हो गया था। शंभू के पिता नत्थू को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। इस वजह से वो अक्सर बीमार रहने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा और नतीजा ये हुआ कि नत्थू की भी कम उम्र में ही मौत हो गई। तो ऐसे 14-15 साल की कच्ची उम्र में ही शंभू फिर से अनाथ हो गया। अब वो सिर्फ अनाथ ही नहीं था, बल्कि इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। नत्थू ने शराब के चक्कर में अपना घर खेत, जो कुछ भी था, सब बेच डाला था। इसलिए शंभू के पास खेती बाड़ी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। साहूकार ने बचे हुए इकलौते घर से भी उसे निकाल दिया, जिसके बाद शंभू ने अपने पुश्तैनी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। उस जंगल में सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि सामने एक बड़ा सा पहाड़ था जो उसे ढक लेता था। इस वजह से वहां हमेशा ठंडक और अंधेरा रहता था। इसीलिए आमतौर पर कोई वहां जाता भी नहीं था। गांव में तो ये अफवाह भी फैली थी कि उस जंगल में भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं, लेकिन शंभू को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई भूत प्रेत देखा ही नहीं था, इसीलिए उसे जरा भी डर नहीं लगता था। उसे पता ही नहीं था कि वो अनुभव कैसा होता है। वो हमेशा अपने जंगल में जाता, पेड़ काटकर लकड़ियां बनाता और उन्हें बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचता था। ऐसे ही उसकी गुजर बसर चल रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी काट रहा था, तो उसने अपने सामने एक लाल चोली और धोती पहने, जवानी से लबालब एक खूबसूरत लड़की को नीचे खाई की ओर से गागर, पानी का घड़ा उठाए धीरे धीरे ऊपर आते देखा। उस लड़की ने अपनी धोती का पल्लू घूंघट की तरह कर रखा था, जिससे उसका सिर से नाक तक ढका हुआ था। बस उसके गुलाबी रसीले होंठ ही दिख रहे थे। वो बेहद संभल कर गागर उठाए बड़े ही लचक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसकी कमर मटक मटक कर हिल रही थी। साथ ही उसके काले रेशमी बाल एकदम सीधे और चिकने थे। ये देखकर शंभू खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि अब इस लड़की की गागर से पानी पीना पड़ेगा। यही सोचकर वो उस लड़की की ओर बढ़ा। लड़की ने अपने कदम रोक लिए और वहीं रुककर धीरे से शंभू की तरफ मुड़कर देखा। शंभू धीरे धीरे उसके पास गया। पास पहुंचकर शंभू ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रही हो? तब उस लड़की ने भी बेहद नशीली आवाज में जवाब दिया कि मेरा नाम रेशमा है और मेरा घर ऊपर गांव में है, इसलिए मैं पगडंडी से पानी लेकर वहीं जा रही हूं। उसके बाद शंभू ने भी कहा कि मेरा नाम शंभू है, मैं इस जंगल में लकड़ी काटने का काम करता हूं। काम करते करते मुझे बहुत प्यास लग गई है, अगर हो सके तो अपनी गागर का पानी मुझे पीने को दे दो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं आपको पानी तो पिला सकती हूं, लेकिन आप भूल कर भी मेरे चेहरे पर मत देखना। ये सुनकर शंभू हैरत में पड़ गया और उसने पूछा, ऐसा क्यों? तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं देखना चाहिए? तब उस लड़की ने जवाब दिया कि कुछ बातें रहस्य ही रहें तो अच्छा होता है, इसलिए अगर पानी पीना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अब शंभू ने भी ठीक है कहकर जवाब दिया। तब उस लड़की ने गागर से शंभू के हाथ में पानी की धार बहा दी और शंभू भी गटक टक कर पानी पीने लगा। शंभू को पता नहीं क्यों ये पानी इतना मीठा लगा कि उसने पानी पीते पीते पूरी गागर ही खाली कर दी। गागर खाली होने के बाद शंभू ने घबराते हुए उस लड़की से कहा, अरे, मैंने तो आपकी गागर ही खाली कर दी है। तब उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं। शंभू ने उस लड़की से थोड़ी देर रुकने का अनुरोध करते हुए पानी भरने के लिए नीचे अंधेरे की ओर चला गया। शंभू ने नल खोला और गागर में पानी भरने लगा, लेकिन हैरानी तो ये हुई कि उसे पानी भरते हुए इतनी देर हो गई, फिर भी गागर भरी ही नहीं।
उसने कहीं गागर में छेद तो नहीं है, ये देखने के लिए गागर को उठाकर भी देखा, लेकिन कहीं से भी पानी नहीं टपक रहा था। गागर तो एकदम भारी थी, जैसे पूरा घड़ा पानी से भरा हो, लेकिन देखने पर भी गागर भरी ही नहीं थी। ये देखकर शंभू को अचंभा हुआ। फिर भी उसने सोचा कि जरूर गागर कहीं न कहीं से टपक ही रही होगी। उसके बाद उसने एक जुगत लगाई और पूरी गागर को मिट्टी से लेपना शुरू कर दिया और एक बार सुखाया। कुछ देर सूखने के बाद उसने उस गागर को नल पर रखा और बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद गागर भर गई। ये देखकर शंभू बहुत खुश होकर गागर उठाकर उसी जगह गया, लेकिन अब वहां वो लड़की नहीं थी। शंभू ने सोचा कि शायद देर हो गई होगी, इसलिए वो लड़की घर की ओर चली गई होगी। तब वो उस गागर को अपने साथ घर की ओर ले गया। अगले दिन भी शंभू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसे आज भी बहुत प्यास लगी। उसने कल वाली उसी गागर में पानी देखा, लेकिन आज उसमें पानी नहीं था। जब वो दोबारा नदी की ओर जाने लगा तो उसने आज भी कल वाली उसी लड़की को कमर मटकाती हुई गागर उठाए हुए आते देखा। उसके बाद शंभू ने कहा, मैं कल वाली गागर वापस करूं? यह सुनकर शंभू बहुत हैरान हुआ। उसे तो पता ही नहीं था कि वो गागर सोने की थी। इसलिए उसने कहा कि ये आपकी गागर है, पानी टपक रहा था, इसलिए मैंने इस पर मिट्टी लगा दी थी। तब उस लड़की ने कहा, जरा धोकर देखो। तो जब उसने अपनी गागर से पानी डाला तो शंभू ने धोते धोते देखा कि वो गागर तो पूरी मिट्टी की ही होकर पानी में बह गई। ये देखकर शंभू एकदम सन्न रह गया। अब उसे चिंता होने लगी कि वो सोने की गागर कैसे वापस करेगा। तब उस लड़की ने कहा कि मुझे गागर नहीं चाहिए, इसके बदले आपको ये कुल्हाड़ी जिससे आप लकड़ी काट रहे हैं मुझे देनी पड़ेगी। ये सुनकर शंभू ने हैरानी से पूछा, आपकी इतनी अनमोल सोने की गागर के आगे मेरी इस साधारण लोहे की कुल्हाड़ी का क्या मोल भला? तब उस लड़की ने भी अजीब जवाब दिया। उसने कहा कि जैसे मेरी गागर ने कल आपकी प्यास बुझाई थी, वैसे ही ये कुल्हाड़ी आपकी सुबह शाम की रोटी दिलाकर भूख मिटाती है। ये बात सुनकर शंभू को उसकी बात ही नहीं, बल्कि उसके विचार भी बहुत अच्छे लगे। इसलिए उसने उस लड़की को अपनी कुल्हाड़ी देते हुए फिर आज भी पानी पिलाने का आग्रह किया और हाथ फैलाया। तब फिर उस लड़की ने गागर से पानी निकाला, जिसके बाद उसने गटक टक कर पानी पीना शुरू कर दिया। इसी बीच शंभू ने एक बार ऊपर देखा तो उसने नीचे की ओर मुंह करके पानी निकाल रही उस लड़की का घूंघट के अंदर का चेहरा ही देख लिया। ये देखकर शंभू की आंखें खुली की खुली रह गई और वो अचंभा होकर देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि वो उससे मोहित हो गया। उसके बाद वो लड़की से अपनी आंखें हटा नहीं पाया। उस लड़की को भी शंभू इतना पसंद आया कि वो दिन रात उसी को याद करती थी। उसी रात शंभू दिन भर काटी हुई लकड़ी को लेकर अपनी जंगल की झोपड़ी में जा रहा था। उसी समय उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक साधु बाबा को चिलम पीते हुए देखा। उस साधु ने उसे बताया कि वो आज रात इस जंगल में साधना करने वाला है, इसलिए उसे ढेर सारी लकड़ी चाहिए। साधु ने कहा कि वो शंभू को जितनी लकड़ी चाहिए उतनी लकड़ी देगा और उसने खाने का भी इंतजाम किया। शाम को साधु और शंभू साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी साधु ने शंभू से एक अजीब प्रेत ऊर्जा महसूस करके पूछा कि बेटा, तुमने आज जंगल में किसी अनजान महिला को देखा या मिले थे? तब शंभू ने कहा, नहीं बाबा। लेकिन फिर उसे याद आने के बाद उसने उस लड़की से मिलने से लेकर सारी कहानी सुनाई। तब उस साधु ने बताया कि उसने पहले से ही उसके शरीर में एक अलग प्रेत ऊर्जा महसूस की थी। शंभू ने पूछा, वो लड़की तो एकदम अप्सरा जैसी है बाबा, वो कैसे प्रेत हो सकती है भला? तब साधु ने बताया कि वो लड़की कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जो अपना रूप बहुत ही मनमोहक बना सकती है और किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। इसके बाद शंभू ने बताया कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की चुड़ैल थी। तब साधु ने उसे उस लड़की के चुड़ैल होने
या न होने का पता लगाने की एक तरकीब सिखाई। साधु ने बताया कि जब वो चुड़ैल दोबारा पानी लेकर आए तो उसे रास्ते में रोककर उससे पानी पीने के लिए कहना, और जब वो तुम्हारे हाथ में पानी डाले तो पूरा पानी मत पीना, जमीन पर भी मिट्टी भिगोने लायक छोड़ देना। उसके बाद उसे उसी रास्ते से जाने देना और उस भीगी हुई मिट्टी में उसके पैरों के निशान ध्यान से देखना। अगर उसके पैरों के निशान उल्टे हों, यानी पैर की उंगलियां तुम्हारी ओर हों और एड़ियां दूसरी ओर हो, तो समझना कि वो चुड़ैल है। यह सुनकर शंभू को थोड़ा डर लगने लगा और उसने फिर पूछा, और बाबा, अगर वो चुड़ैल निकली तो क्या करें? साधु ने कहा कि अगर वो चुड़ैल निकली तो तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। उसने बताया कि उसके सिर में एक लंबी लोहे की कील डालकर छोड़ देना। उसके बाद अगली सुबह उस कील में एक लंबा धागा बांधकर छोड़ देना। फिर उस धागे का पीछा करते हुए जाना तो तुम्हें उसका शमशान, यानी वो जगह जहां वो चुड़ैल रहती है, मिलेगा, और उस शमशान को श्मशान घाट में ले जाकर जला देना। उसके बाद ही उसे मुक्ति मिलेगी। इस तरह शंभू को चेतावनी देकर वो साधु लकड़ियां लेकर साधना करने चला गया। लेकिन यहां शंभू को ये बात सताने लगी कि अगर वो लड़की सचमुच चुड़ैल निकली तो क्या करेगा। अगले दिन शंभू हमेशा की तरह लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसे प्यास लगी और वो नदी की ओर जाने लगा। तभी उसने फिर उसी लड़की को गागर उठाए हुए आते देखा। उस लड़की को देखते ही उसे साधु की कही बात याद आ गई और उसे थोड़ा डर भी लगने लगा। लेकिन फिर उस लड़की के इतने सुंदर रूप को याद करके उसने हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर रास्ता रोक दिया और आज भी पानी पिलाने का अनुरोध किया। उसने पानी पीने से ज्यादा जमीन पर गिराया और थोड़ी देर बाद प्यास बुझ गई। ये कहकर उस लड़की का रास्ता छोड़ दिया। वो लड़की भी उसी पानी से गीली हुई जमीन पर पैर रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाने के बाद जब शंभू ने उस लड़की के पैरों के निशान देखे तो वो हैरान रह गया कि उस लड़की के पैरों के निशान उल्टे थे, यानी शंभू की ओर ही मुड़े हुए थे, और वो पसीने पसीने हो गया। उसके बाद 2-4 दिन तो शंभू का उस जगह लकड़ी काटने जाने का मन ही नहीं किया। वो अपनी झोपड़ी में ही बैठकर सोचने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोचते सोचते धीरे धीरे उसे डर से ज्यादा उस लड़की का मनमोहक चेहरा और उसका व्यवहार आकर्षित करने लगा। लेकिन बहुत विचार करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उस लड़की को उसके प्रेत योनि से मुक्ति अवश्य देनी चाहिए। इसलिए उसने साधु की बात समझकर एक सुई निकाली और अपनी कमीज से धागा निकालकर जेब में डाल लिया। अगले दिन वो हमेशा की तरह लकड़ी काटने बैठा। उसका मन लकड़ी काटने से ज्यादा उस लड़की के आने की उम्मीद में लगा हुआ था। लकड़ी काटते काटते बहुत समय बीत गया, लेकिन आज वो लड़की आ ही नहीं रही थी। उसे हैरत हो रही थी। तभी लकड़ी काटते काटते बहुत समय बीत गया, लेकिन आज वो लड़की आ ही नहीं रही थी। उसे हैरत हो रही थी। तभी लकड़ी काटते काटते उसे प्यास लगी, और जब उसने अपनी आंखें रास्ते की ओर घुमाई तब तो उसने देखा कि वहां वही लड़की कमर पर पानी की गागर उठाए आ रही थी। डरते डरते शंभू उस लड़की की ओर बढ़ा। उसे बहुत डर लग रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे उस लड़की के पास पहुंच गया। शंभू ठीक लड़की के सामने खड़ा हो गया और आज भी उसने पानी पिलाने का आग्रह किया। तब उस लड़की ने हमेशा की तरह उसे गागर से पानी पिलाना शुरू कर दिया। तभी शंभू ने बहाना करते हुए कहा, आज थोड़ी पैर भी धोने हैं, पैर पर भी पानी डाल दो। तब उस लड़की ने कहा, ठीक है, पैर आगे बढ़ाओ। शंभू ने पैर आगे बढ़ाते हुए धीरे से उठा। वो लड़की पैरों की ओर पानी डालते हुए झुकी हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शंभू ने उस लड़की के सिर की ओर देखा और बालों पर नजर डाली। उसके बाद धीरे से जेब से सुई निकालते हुए उसने तुरंत सुई उस लड़की के सिर के घूंघट में डाल दी और नीचे तक घुसा दी। उसके बाद वो लड़की तो छटपटाते हुए पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ी। तब तो शंभू ने देखा
कि उसके पीछे की ओर मुड़े हुए पैर धीरे धीरे घूमकर आगे की ओर मुड़ने लगे थे और उसे एक तरह से होश आया जैसा लगा। होश आने के बाद उस लड़की ने इधर उधर देखते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? आप कौन हैं? तब एक क्षण सोचकर और विचार करते हुए शंभू ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम अभी अंधेरे से गागर लेकर आते आते एक बार लड़खड़ा गई और पता नहीं क्या हुआ तुम्हें, रेशमा। तब रेशमा ने तो शंभू को पहचाना ही नहीं। तब शंभू ने भी कहा, हमारी शादी को तो कुछ दिन हो गए हैं, कैसी भूल गई? ऐसा बहाना बनाकर शंभू ने उस लड़की रेशमा को घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं था, मानो उसे कुछ भी याद ही नहीं था। धीरे धीरे शंभू ने उसे घर का सारा काम सिखाया, अपने साथ लकड़ी काटने ले गया, बाजार ले गया करके उसका मन बहलाना शुरू कर दिया और खुद को और उसे पति पत्नी होने का विश्वास दिलाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ रेशमा को भी अब एक गृहिणी महिला की हर जिम्मेदारी पता चलने लगी और वो घर के काम में भी माहिर होती गई। इस तरह शंभू और रेशमा को साथ रहते हुए भी कई महीने बीत चुके थे और धीरे धीरे रेशमा गर्भवती होने लगी थी। ये देखकर शंभू बहुत खुश था। समय पूरा होने के बाद रेशमा ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अफसोस उस शिशु के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। ये देखकर रेशमा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने इसके बारे में शंभू से पूछा। तब शंभू ने उसे समझाते हुए कहा कि कुछ बच्चों के जन्म के समय पैर उल्टे होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ फिर आगे की ओर मुड़ जाते हैं। इस बारे में उसे कुछ भी पता न होने के कारण उसने भी शंभू की बात पर विश्वास कर लिया। दिन बीतने के साथ शंभू और रेशमा की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होती गई और 7 साल की हो गई। बेटी होने के बाद भी शंभू का कोई और बच्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मां, पिता और बेटी का उनका परिवार बहुत खुश और सुखी था। वैसे ही एक दिन की बात है, हमेशा की तरह बीवी और बेटी को छोड़कर शंभू जंगल में लकड़ी काटने गया था। दिन भर वो लकड़ी काटने में ही व्यस्त रहा, लेकिन जब दोपहर हुई उसे बहुत भूख लगने लगी। लेकिन आज भी इस समय तक उसकी बीवी और बेटी खाना लेकर नहीं आए थे, इसलिए बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब वे नहीं आए तो अरे, क्यों नहीं आए ये लोग आज? ऐसा घबराते हुए शंभू झोपड़ी पहुंचा। जब शंभू अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचा तब तो अंदर से उसकी बेटी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। इसके बाद शंभू तो बहुत घबराते हुए क्या हुआ ये कहकर अंदर घुसकर देखा तो कमरे के एक कोने में अपनी बेटी को अकेला आंसू बहाकर रोते हुए देखा। इसके बाद उसने हैरानी से सोचा, रेशमा कहाँ गई है? लेकिन उसे घर के अंदर कहीं भी अपनी रेशमा नहीं दिखी, जिसके बाद वो जाकर बेटी को फुसलाने लगा। क्या हुआ बेटी तुम्हें? मां कहाँ है? पूछने पर उसकी बेटी ने जो बात बताई वो सुनकर तो शंभू के होश ही उड़ गए। उसकी बेटी ने बताया कि जब शंभू लकड़ी काटने गया था तब उसकी बीवी और बेटी अकेले खेल रहे थे। उसी समय बेटी ने बहुत सिर खुजलाते हुए देखा तो रेशमा ने सोचा कि शायद जुए पड़ गई है। ये सोचकर रेशमा ने अपनी बेटी के सिर में जुए देखनी शुरू कर दी। उसके बाद बेटी ने भी मां की जुए देखने की जिद करनी शुरू कर दी। रेशमा के बालों में जुए देखते देखते बेटी की आंखें ठीक उस सुई पर गई जो रेशमा के सिर में गड़ी हुई थी और बेटी ने कहा कि मां, आपके सिर में तो किसी ने सुई डाल दी है। तब रेशमा ने भी कहा, अरे दिखाओ तो कैसी है। उसके बाद रेशमा की बेटी ने अपनी मां के सिर में गड़ी हुई वो सुई जोर से खींचकर निकाल दी। उसके बाद तो रेशमा देखते ही देखते जैसे राख का बवंडर उठता है वैसे ही अचानक हवा में कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर शंभू पर तो पहाड़ टूट पड़ा और वो खुद को संभाल नहीं पाया। इसके बाद शंभू ने इधर उधर देखा तो वही सुई गिरी हुई थी जिसकी मदद से उसने एक चुड़ैल से शादी करके इतने साल तक अपनी पत्नी बनाकर रखा था।